पिछले लेक्चर में हमने कवायद लुग़विया अरबिया पढ़ना शुरू किए थे और उनमें से पहला कायदा हमने पढ़ लिया था, जो कि था दलालत नस के हवाले से। और उसकी जो अक़साम थी उसको हमने डिटेल से देख लिया था। और दूसरा कायदा भी हमने पढ़ लिया था, जो कि मफ़हूम मुखालिफ से मुताल्लिक था। उसके बाद तीसरा कायदा है कवायद लुग़विया अरबिया में से, वो है वाज़ेह होने या ना होने के लिहाज से अल्फाज की किस्में। तो ये जो कायदा है, तीसरा कायदा और उसके बाद चौथा कायदा, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा-सा मुश्किल है और आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी इसमें ज़्यादा। तो एक लफ्ज़ के एक लफ्ज़ अपना माना देने के लिहाज से वो वाज़ेह है या वाज़ेह नहीं है, इस एतबार से पहले हम देखते हैं कि वाज़ेह होने के लिहाज से एक लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं। उसके बाद हम देखेंगे वाज़ेह ना होने के लिहाज से एक लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं। तो वाज़ेह होने के लिहाज से तो यानी बुनियादी तौर पे हमने 2 चीज़ें पढ़नी है इस कायदे में, वाज़ेह होने के लिहाज से एक लफ्ज़ की किस्में और वाज़ेह ना होने के लिहाज से एक लफ्ज़ की किस्में और उसकी तक़सीम हमने आज पढ़नी है। जो पहला है वाज़ेह होने के लिहाज से अ, वो 4 अक़साम पर मुश्तमिल है। उसमें से पहली किस्म है ज़ाहिर और दूसरी है नस, तीसरी है मुफ़स्सर और चौथी है मुहकम। पहले जो ज़ाहिर है, इससे मुराद वो लफ्ज़ है जिसका मतलब किसी करीना की मदद के बगैर अज़ खुद ज़ाहिर होता हो और ज़हन तक पहुँचता हो। यानी ज़ाहिर इसके नाम से ही वाज़ेह है कि जो है ये लफ्ज़ क्या बताना चाह रहा है। ज़ाहिर वो लफ्ज़ होता है जो किसी और करीने की मदद के बगैर ही अज़ खुद इतना ज़ाहिर होता है कि इंसानी माइंड को वो बात खुद ब खुद समझ में आ जाती है। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया और सूद को और सूद को हराम किया। अब इसमें जो अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम कहा है, तो अहल्लल्लाहु अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया बै को, तिजारत को। तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात समझ आ रही है कि अल्लाह ताला सूद के बारे में कहना चाह रहे हैं कि वो हराम है और जो तिजारत है, आम तिजारत है, उसके बारे में अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि वो हलाल है। हल्ला से ये बात पता चल रही है कि तिजारत हलाल है और हर्रम से ये बात वाज़ेह तौर पे पता चल रही है कि जो सूद है वो हराम है। तो इस मिसाल में बै की हिल्लत और सूद की हुर्मत और इसी तरह अल्लाह ताला के इरशाद, यानी यहाँ पे जो बै की हिल्लियत यानी तिजारत की हिल्लत और सूद की हुर्मत का ज़ाहिर तौर पे पता चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही इस बात को समझने में। और इसी तरह अल्लाह ताला के इरशाद फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तुम्हें जो औरतें पसंद हों उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। अब यहाँ पे वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि एक शख्स जो है वो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से निकाह कर सकता है, ये जायज़ है, ठीक है? तो ज़ाहिर वो है कि अब ये जो है ना बिल्कुल ज़ाहिर है। पहली मिसाल में तिजारत को हलाल कहना और सूद को हराम कहना और दूसरी मिसाल में एक से ज़ायद निकाहों का जवाज़, ये बिल्कुल ज़ाहिर है, बगैर किसी मुश्किल के एक बात समझ में आ रही है। तो लेकिन इसमें समझने की बात ये है कि लेकिन वो यानी ज़ाहिर कलाम से असलन मकसूद नहीं होता। यानी जो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से होता है ना, नस में कोई हुक्म आता है, जो ज़ाहिर हुक्म होता है ना, वो कलाम में असलन मकसूद नहीं होता। मिसाल के तौर पे अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। ये बात ज़ाहिरी तौर पे समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला का सिर्फ ये बताना मकसूद नहीं है कि तिजारत हलाल है और सूद हराम है, बल्कि असल मकसद ये है
کہ बे और तिजारत में फ़र्क है। अल्लाह ताला बुनियादी तौर पे ये बात समझाना चाह रहे हैं कि बे सूद की तरह नहीं है। बाज़ लोग कहते थे कि उस ज़माने में बाज़ लोग ये कहते थे कि जो सूद है वो भी तो एक तिजारत है ना, तो उसमें हुर्मत की क्या बात है? तो असल में अल्लाह ताला ने दोनों का कंपैरिज़न किया है और बताया है कि सूद और जो तिजारत है वो एक तरह नहीं है। तो ये जो ज़ाहिर कोई नस होती है ना, उसमें जो असल मकसूद होता है, जो जो चीज़ ज़ाहिर हो रही होती है ना, वो असल मकसूद नहीं होता। असल मकसूद कोई और चीज़ होती है। और जिस तरह ये मिसाल है कि तुम निकाह करो 2-2, 3-3, 4-4 औरतों से, तो इसमें असलन मकसूद ये बताना है कि एक बंदा 4 से ज़ायद शादियाँ नहीं कर सकता। असलन मकसूद ये है कि एक बंदा 4 से ज़ायद शादियाँ नहीं कर सकता। उसकी हद बताना थी कि एक मुसलमान अगर 1 से ज़ायद शादियाँ करता है, तो वो 4 की हद तक रहेगा, 4 से ज़्यादा वो शादियाँ नहीं कर सकता। असलन मकसूद ये था। यानी ये भी है इसमें जो एक ज़ाहिर चीज़ होती है, वो भी हुक्म ही होता है। लेकिन असलन मकसूद जो है ना, कोई दूसरा हुक्म होता है। जिस तरह के बै और तिजारत में फ़र्क बताना और जो है ना, दूसरी मिसाल में एक निकाह की एक मुसलमान के निकाहों की हद बताना। तो ये ज़ाहिर है। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म है नस। इससे मुराद वो लफ्ज़ है जिसका मतलब कलाम में असलन मकसूद होता है। जैसे ऊपर की दोनों आयतों में से पहली में बै और सूद के मबैन मुमासलत की नफ़ी और दूसरी में औरतों की तादाद को 4 तक महदूद रखना। नस वो होता है कि जो कलाम में असलन मकसूद होता है। जिस तरह की हमने पहली जो किस्म है, उसकी दोनों मिसालों में पढ़ा ना कि इसमें असल मकसूद अल्लाह ताला का ये बताना है कि बै सूद की तरह नहीं है। तो और दूसरी मिसाल में ये बताना कि जो निकाह है, उसकी एक मुसलमान निकाह 4 तक ही कर सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, हद बताई गई है। तो कलाम में जो असलन मकसूद होता है, उसको नस कहते हैं, उसको नस कहते हैं। ज़ाहिर वो होता है जो बगैर किसी करीने के समझ में आ रहा होता है और नस वो होता है जो कलाम में असलन मकसूद होता है, जिस वजह से अल्लाह ताला ने वो आयत नाज़िल की होती है। जो अल्लाह ताला वो बताना असलन बताना चाह रहे होते हैं, वो नस होती है। ज़ाहिर और नस दोनों में से हर एक की तावील हो सकती है, यानी दलील मिल जाए तो उसे एक और माना की तरफ फेरा जा सकता है। जैसे अगर वो मुतलक है तो उसे मुक़य्यद करना और अगर वो आम है तो उसकी तखसीस कर देना, नीज़ उसे मनसूख भी किया जा सकता है। ज़्यादा ये मुश्किल बात है, इसको आप फ़िलहाल छोड़ दें। उसके बाद है तीसरी किस्म है मुफ़स्सर। इससे मतलब वो लफ्ज़ है जो अपना मतलब किसी तफ़सीर के ज़रिए बताता है। ये तफ़सीर कभी उसके साथ होती है और कभी उसके बाहिर। यानी मुफ़स्सर वो लफ्ज़ है जो अपना मतलब किसी तफ़सीर के ज़रिए बताता है। कोई और लफ्ज़ ऐसा होता है जो उस लफ्ज़ की मज़ीद वज़ाहत कर देता है, ज़्यादा खोल के बता देता है। आगे हम मिसालें देखते हैं, बात वाज़ेह हो जाएगी। ये तफ़सीर कभी उसके साथ होती है और कभी उसके बाहिर। जैसे अल्लाह ताला के इरशाद फजलिदूहुम समानीना जल्दा, उनको कोड़े मारो 80 कोड़े, उनको 80 कोड़े मारो। अब ये जो लफ्ज़ है फजलिदूहुम, ठीक है? ये लफ्ज़ है मुफ़स्सर। इसकी तफ़सीर जो है आगे यहाँ पे फजलिदूहुम का मतलब है उनको कोड़े मारो। कितने कोड़े मारो? उसके बाद वाले लफ्ज़ ने आके उसकी वज़ाहत की है, उसको खोल के बयान किया है, उसकी तफ़सीर की है। कितने कोड़े मारो? समानीना जल्दा, 80 कोड़े जो है ना, उनको 80 कोड़े मारो। तो ये साथ पाई जाने वाली तफ़सीर की मिसाल है। ये यानी वो जो तफ़सीर होती है ना, वो जो मुफ़स्सिर को कोई और लफ्ज़ खोल के बयान करता है, वो कभी लफ्ज़ तो उसके साथ मिला हुआ होता है, कभी अलग होता है। मिसाल के तौर पे हमने ये जो मिसाल देखी है, फजलिदूहुम समानीना जल्दा, ये साथ मिली हुई मिसाल है। यानी एक लफ्ज़ साथ मिला हुआ है और उसने अपने पहले लफ्ज़ की वज़ाहत कर दी है, तफ़सीर कर दी है। और कभी ऐसा होता है कि वो जो तफ़सीर होती है, वो उसके साथ नहीं होती, बल्कि जो है ना अलग किसी जगह पे होती है। मिसाल के तौर पे अकीमुस्सलाह, अब ये जो कुरान में लफ्ज़ आ गया, तो इसकी तफ़सीर जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज़
उस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। तो ये मुफस्सर है। कभी जो वजाहत करने वाला लफ्ज़ है वो साथ मिला हुआ होता है, और कभी इस तरह होता है कि वो जो वजाहत करने वाला लफ्ज़ है साथ नहीं मिला हुआ होता, बल्कि अलग किसी जगह पे होता है। उसके बाद है चौथी किस्म मुहकम। इससे मुराद वो लफ्ज़ है जो अपना मतलब इस तरह बताता है कि वो कोई तावील कबूल नहीं करता, यानी उसे उसके ज़ाहिरी मतलब से नहीं फेरा जा सकता, जैसे मुतलक को मुक़य्यद करना और आम को ख़ास बनाना। तो मुहकम ऐसा लफ्ज़ होता है कि वो इतना वाज़ेह होता है कि वो कोई और तावील कबूल ही नहीं करता, और ना वो कोई नसख़ कबूल करता है, क्योंकि वो हमेशा या तो दीन के बुनियादी कवाइद में से होता है, जैसे सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत और रसूलों और किताबों पर ईमान, या उन बुनियादी फ़ज़ाइल में से होता है जो हालात के साथ नहीं बदलते, जैसे वालिदैन के साथ नेक सलूक और अदल व इंसाफ़। तो ये जो इस तरह की आयत होती है ना, कि जिसमें कहा गया कि वालिदैन के साथ तुम नेक सलूक करो, अल्लाह ताला की इबादत से मुताल्लिक आयत, रसूलों पर ईमान से मुताल्लिक, किताबों पर ईमान से मुताल्लिक आयत, ये मुहकम आयत होती हैं। इनमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो सकती, उनमें कोई तावील नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहे कि अब वालिदैन के साथ जो नेक सलूक से मुताल्लिक आयत है, उसका मतलब जो है ना वालिदैन के साथ नेक सलूक करना नहीं है, बल्कि तावील करके उसका वो कोई और मतलब बता दे, तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो आयत इतनी मुहकम है कि वो कोई और तावील को कबूल नहीं करती। तो 4 अक़साम हैं। वाज़ेह लफ्ज़ के वाज़ेह होने के लिहाज़ से, या तो जो है ना ज़ाहिर होगा, वो नस होगा, मुफ़स्सर होगा, या फिर जो है वो मुहकम होगा। तो अल्फाज की इस तक़सीम का असर उस वक़्त ज़ाहिर होता है जब 2 लफ्ज़ों में तारुज़ पाया जाए। अगर 2 लफ्ज़ों में तारुज़ होगा, अगर ज़ाहिर और नस में तारुज़ हो, तो नस को तरजीह होगी। यानी जो दूसरी किस्म है ना, पहली और दूसरी किस्म, उन दोनों का आपस में अगर जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो जो दूसरी किस्म है उसको तरजीह हासिल होगी, ज़ाहिर के ऊपर। ज़ाहिर के ऊपर नस को हम तरजीह देंगे। और अगर नस और मुफस्सर में, यानी जो दूसरी और तीसरी किस्म है, उनका अगर आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो, तो जो तीसरी किस्म है, उसको जो है तरजीह दी जाएगी। और अगर मुफस्सर और मुहकम में तारुज़ हो, तो मुहकम को तरजीह दी जाएगी। अगर तीसरी और चौथी किस्म में तारुज़ हो जाए, तो उस सूरत में जो चौथी किस्म है मुहकम, उसको तरजीह दी जाएगी तीसरी किस्म के ऊपर। यानी कि जो चौथी किस्म है, वो सबसे ज़्यादा कवी और मज़बूत है। उसके बाद अब वाज़ेह ना होने के लिहाज से भी अल्फाज की मुंदरजा ज़ैल 4 अक़साम हैं। वो 4 अक़साम हमने पढ़ी जो कि लफ्ज़ के वाज़ेह होने के लिहाज से थीं। अब हम पढ़ रहे हैं वाज़ेह ना होने के लिहाज से लफ्ज़ की अक़साम। उसमें पहली किस्म है ख़फ़ी। इससे मुराद वो लफ्ज़ है जो चाहे अपनी जगह वाज़ेह हो, लेकिन जिस शख़्स पर उसके माना को नाफ़िज़ होना है, उसके लिहाज से वो वाज़ेह नहीं है। खुद तो वाज़ेह एक लफ्ज़ है, लेकिन जहाँ उसकी इम्प्लीकेशन होनी है, उसके लिए वो वाज़ेह नहीं है। और इसका ये वाज़ेह ना होना सिर्फ़ तहकीक और इज्तिहाद ही से ज़ाइल होता है। जैसे लफ्ज़ सारिक, ये अपनी जगह उस शख़्स के लिए बिल्कुल वाज़ेह है जिसने चोरी की हो। चोर के लिहाज से ये लफ्ज़ बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन जो है ना, चोरी की कई अक़साम हैं, कई तरीके हैं। मिसाल के तौर पे आज हमारे ज़माने में कई ऐसे तरीके भी हैं कि फ़ोन पे किसी को झूठ-मूठ बोल के उनसे पैसे हथिया लिए जाते हैं। तो क्या अब ये जो लोग इस तरह का काम करते हैं, क्या सारिक का इतलाक इन पे भी होगा या नहीं होगा? तो इस लिहाज से ये लफ्ज़ वाज़ेह नहीं है। अपने सारिक होने के लिहाज से, कि एक बंदा जो चोरी करेगा, उसके लिहाज से ये लफ्ज़ वाज़ेह है। लेकिन एक बंदा अगर हेरा-फेरी करता है, वो कोई इस तरह से कोई माल ऐंठ लेता है हेरा-फेरी करके, उसके लिहाज से ये लफ्ज़ वाज़ेह नहीं है, तो इसको ख़फ़ी कहते हैं। यानी वो लफ्ज़ जो अपनी जगह पे वाज़ेह हो, लेकिन जहाँ पे उसको नाफ़िज़ करना है, उसके लिहाज से वो वाज़ेह नहीं है।
اور تحقیق کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لفظ اس کے لیے جو ہے اس کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کو خفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم مشکل۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اس کے اندر پائے جانے والے کسی سبب کی بدولت واضح نہیں ہوتا، اس کا معنی کسی اس کے اندر ہی پائے جانے والے کسی سبب کی وجہ سے واضح نہیں ہوتا، کوئی ایسا مشترک لفظ جس کے لغت میں ایک سے زائد کئی معنی ہوں اور کلام میں اس کا جو معنی مراد ہے اس کا تعیین صرف تحقیق و اجتہاد ہی سے ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی لفظ کے اندر ہی کوئی ایسی وجہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس لفظ کو سمجھنا مشکل ہے، اس کے معنی تک پہنچنا مشکل ہے۔ لغت میں اس لفظ کے ایک سے زائد معنی پائے جاتے ہیں، اب اس کا درست مطلب کیا ہے اس تک پہنچنا مشکل ہے، اس کو مشکل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق پانے والی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں۔ اب یہ جو قروء کا لفظ ہے اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ قروء سے مراد کیا ہے۔ کیا قروء جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ طلاق یافتہ عورتیں 3 قروء انتظار کریں، تو بعض لوگوں نے احناف نے کہا کہ اس سے مراد 3 حیض ہے، یعنی ایک طلاق یافتہ عورت 3 حیض انتظار کرے گی، اور یعنی اس کی عدت 3 حیض ہے۔ جبکہ دوسروں نے کہا کہ قروء سے مراد حیض نہیں بلکہ طہر کی حالت ہے، یعنی ایک عورت 3 حیض نہیں بلکہ طلاق یافتہ عورت 3 طہر انتظار کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب قروء کا جو لفظ ہے وہ اس کے معنی ایک سے زیادہ ہے، تو اپنے لفظ کی کسی اپنی ہی وجہ سے وہ لفظ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو سمجھنا، اور جو ہے اس وجہ سے اس کو مشکل کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ محترم، اس میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ قروء کا مطلب پاکیزگی ہے یا حیض ہے، تو اس سے کوئی مدت میں فرق پڑتا ہے کوئی؟ جی جی پڑتا ہے فرق۔ اگر اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن بتا دیتے، وضاحت کر دیتے، جزاک الخیر۔ فرق اس طرح پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم حیض مانتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے مدت تھوڑی بنتی ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ طہر کی حالت مانتے ہیں تو مدت زیادہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے 15 تاریخ کو ڈیورس ہو گئی، اور اگر کسی کو جو ہے وہ مینسز 20 کو آ گئے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو 3 مینسز ہوں گے وہ جب تیسرا حیض شروع ہوگا تو اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔ تیسرا حیض جب جیسے ہی شروع ہوگا اس کی مدت ختم ہو جائے گی، یعنی وہ جو عدت بنے گی وہ 3 ماہ بھی مکمل نہیں بنے گی، 3 ماہ بھی مکمل نہیں بنے گی، کیونکہ جو ہے 5 دن یہ والے، اس کے بعد اگلے مہینے بعد اس کو دوسرا حیض آئے گا، اس کے بعد اس سے اگلے مہینے تیسرا حیض آئے گا، تو یہ جو ہے نا 2 ماہ اور کچھ دن بنیں گے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسری حالت میں وہ جو اگر طہر مانتے ہیں تو اس کو 3 طہر انتظار کرنا پڑے گا، تو جو اگلے 3 طہر ہوں گے وہ اس کی مدت بنے گی، یعنی جو تیسرا حیض آئے گا اس کے بعد کی جو طہر کی حالت ہوگی وہ بھی اس میں شامل ہوگی، تو اس طرح جو ہے وہ عدت جو بنے گی طہر کی حالت میں وہ زیادہ بنے گی اور حیض کی حالت میں کم بنے گی، تو یہ بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اس کے بعد جو ہے نا تیسری قسم ہے مجمل۔ اس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا معنی اپنے اندر کئی احوال و احکام لیے ہوتا ہے، اور وہ احوال و احکام اس وقت تک واضح نہیں ہوتے جب تک قرآن ان کی تفسیر نہ کرے۔ ایک لفظ جو ہے نا وہ مجمل ہوتا ہے، اور جب تک اس کی وضاحت نہ ہو تو اس کو صحیح طرح سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ آیت حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیے گئے ہیں۔ اب اس میں جو لفظ دم ہے وہ دم
अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया मैता को, दम को और खंजीर के गोश्त को। अब ये जो दम है इससे मुराद क्या है? और इसकी वजाहत कुरान करीम में एक और जगह पे कर दी गई कि इससे मुराद ये है कि कुल ला अजिदु फीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमन मसफूहन औ लहम खिंजीर। यानी एक दूसरी जगह पे वजाहत कर दी गई है कि जो दम हराम है, जो खून हराम है इस्तेमाल में लाना, वो है दमम मसफूहा, वो बहता हुआ खून उससे मुराद है। यानी एक लफ्ज मुजमल होता है और अपने अंदर जो है ना उसके कई मानी हो सकते हैं। तो कुरान करीम क्या करता है कि उस लफ्ज को किसी और जगह पे खोल के बयान कर देता है और उसकी वजाहत कर देता है, जिस तरह के वाज़ेह नहीं था कि दम से मुराद क्या है। अल्लाह ताला ने दम को हराम किया है, तो दम से मुराद क्या है? इसकी कई सूरतें हो सकती हैं। यानी क्या सिरे से ही कोई दम या खून हराम है, या ये मतलब जानवर को जब ज़िबा करना है तो हर तरह से, हर लिहाज से खून निचोड़ के उसका बाहर निकालना है, या इससे क्या मुराद है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इससे मुराद दम मसफूहा है, जो बहता हुआ खून है ना, वो हराम है। वरना तो जो जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो कुछ ना कुछ जो ब्लड का हिस्सा थोड़ा बहुत फिर भी बाकी रह जाता है। इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही जो है ना खून निकालने का एहतमाम कर सकता है, लेकिन जो है ना इससे मुराद है दम मसफूहा, जो बहता हुआ खून है वो उसको इस्तेमाल करना हराम है। तो एक लफ्ज दम था, ये एक इजमाली लफ्ज था, मुजमल लफ्ज था। कुरान करीम ने दूसरी जगह पे आके उसकी वजाहत कर दी है कि दम से मुराद दम मसफूह है, जो हराम खून है वो दम मसफूह है, बहता हुआ खून है। ऐसे लफ्ज की मिसाल जो कुरान में मुजमल और सुन्नत में मुफस्सर हैं, सलात, ज़कात, सियाम, हज, दियत और रिबा वगैरह हैं। उसके बाद चौथी किस्म है मुतशाबिह। इससे मुराद वो लफ्ज़ है जिसका माना अज़ खुद ज़ाहिर नहीं होता, या अगर ज़ाहिर होता है तो उसकी हकीकत का पता नहीं चलता, क्योंकि कुरान और सुन्नत में इसकी वजाहत नहीं की गई। इससे मुराद वो लफ्ज़ है जिसका माना अज़ खुद ज़ाहिर नहीं होता, या अगर ज़ाहिर होता है तो उसकी हकीकत का पता नहीं चलता, क्योंकि कुरान और सुन्नत में उसकी वजाहत नहीं की गई। यानी मुतशाबिह वो लफ्ज़ होता है जिसकी हकीकत के बारे में पता नहीं चल पाता। जिस तरह के अलिफ लाम मीम और हरूफ मुक़त्तात है ना, इनको कहा जाता है कि ये मुतशाबिह जो है वो अल्फाज हैं जिनकी असल हकीकत को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। बाज़ उलमा ने उसके बारे में आरा दी हैं, लेकिन असल हकीकत उसके बारे में अल्लाह ताला के ही इल्म में होती है। इसलिए नागज़िर है कि उस पर ईमान लाने के बाद उसकी हकीकत का मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दिया जाए। अगर कोई लफ्ज़ मुतशाबिह है तो उस पर ईमान लाना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके बाद असल हकीकत को अल्लाह ताला की ज़ात पे ही छोड़ दिया जाता है। उस मुतशाबिह की मिसाल जिसका नाम माना मालूम है और ना हकीकत, कुरान करीम की बात सूरतों के शुरू में हरूफ मुक़त्तात हैं। और उस मुतशाबिह की मिसाल जिसका माना तो मालूम है लेकिन उसकी हकीकत का पता नहीं है, कुरान करीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मज़कूर अल्लाह ताला की सिफ़ात और आलिम गैब के हालात हैं। यानी जो एक तो अ, वो वो मुतशाबिह जिसका नाम माना मालूम है और ना हकीकत, उसकी मिसाल हरूफ मुक़त्तात हैं। ना उनके मानी का पता है कि अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है, और उसकी हकीकत का भी सही इदराक नहीं है। उसकी हकीकत का भी अल्लाह ताला को ही सही इल्म है। और दूसरा वो है जिसका माना तो मालूम है, लेकिन असल हकीकत उसके बारे में अल्लाह ताला ही जानता है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला की जो सिफ़ात है ना, उनका माना हमें मालूम है कि अल्लाह ताला समी है, अल्लाह ताला बसीर है, अल्लाह ताला के हाथ हैं, अल्लाह ताला के पाँव हैं। इस पे हमारा ईमान है। इन सिफ़ात के बारे में माना वाज़ेह है, लेकिन इसकी असल हकीकत कि अल्लाह ताला की वो सिफ़ात किस तरह हैं, अल्लाह ताला किस तरह सुनते हैं, अल्लाह ताला किस तरह देखते हैं, इसकी हकीकत का हमें इल्म नहीं है। हमें माना मालूम है समी और बसीर होने का, लेकिन उसकी असल हकीकत का इल्म अल्लाह ताला के ही पास है, तो इसको मुतशाबिह कहते हैं। यानी जिसमें असल हकीकत अल्लाह ताला को ही मालूम हो। तो लफ्ज़ के वाज़ेह होने या लफ्ज़ के वाज़ेह ना होने के लिहाज से 4 अक़साम हैं। 4 अक़साम वाज़ेह होने के लिहाज से हैं और 4 अक़साम वाज़ेह ना होने के लिहाज से हैं।
वाज़ेह होने के लिहाज से एक ज़ाहिर है, जिसका माना वाज़ेह होता है, ज़ाहिर होता है, और दूसरी नस है, जो कि कलाम में असलन मकसूद होता है। तीसरी मुफ़स्सर है कि एक दूसरा लफ्ज़ किसी लफ्ज़ को आके मज़ीद वाज़ेह कर देता है, और चौथी मुहकम है कि जो इतना मुहकम होता है कि किसी और तावील को कबूल नहीं करता। ये वाज़ेह होने के लिहाज से 4 किस्में हैं, और वाज़ेह ना होने के लिहाज से भी 4 किस्में हैं। ख़फ़ी, यानी जो अपनी जगह वाज़ेह हो, लेकिन जहाँ पे माना नाफ़िज़ करना है, उसके लिहाज से वाज़ेह ना हो। ख़फ़ी हो, उसमें कुछ इख़फ़ा हो, कुछ जो है ना हिडन हो, उसको जो है ना पहली किस्म ख़फ़ी है। दूसरी है मुश्किल, यानी वो लफ्ज़ जिसके माना एक से ज़्यादा हो सकते हों, और जो है ना उसका सही माने की तयीन में मुश्किल हो रही हो, उसको मुश्किल कहते हैं। मुजमल, यानी एक लफ्ज़ मुजमल हो, और कोई दूसरा लफ्ज़ आके उस इजमाल को खोल के बयान कर दे, जिस जिस तरह के अद्दम। और चौथी है मुतशाबे, यानी जिसकी हकीकत का असल इल्म अल्लाह ताला के पास होता है। तो वाज़ेह होने या वाज़ेह ना होने के लिहाज से 4-4 अक़साम का हमने मुताला किया। उसके बाद अगला जो कायदा है वो है वुसअत के लिहाज से अल्फाज की किस्में। यानी एक जो लफ्ज़ है उसकी वुसअत वो कितनी होती है, उसके लिहाज से एक लफ्ज़ की जो अक़साम हैं उनका हमने मुताला करना है। उनमें से पहली है आम और ख़ास। पहली है आम और ख़ास। पहले हम देखते हैं जो है ना आम को, उसके बाद हम देखते हैं ख़ास को। आम से मुराद वो लफ्ज़ है जो बताता है कि वो उन तमाम अफ़राद को अपने अंदर लिए हुए है जो उसके तहत आ सकते हैं, बगैर इसके कि उनकी कोई हद हो। यानी आम से मुराद वो लफ्ज़ है जो बताता है कि वो उन तमाम अफ़राद को अपने अंदर लिए हुए है जो इसके तहत आ सकते हैं, बगैर इसके कि उनकी कोई हद हो। यानी एक लफ्ज़ आम है, एक जनरल है, और उसका माना बहुत वसीह है। बहुत सारे लोग उसमें आ जाते हैं। उसमें कोई जो है ना कोई चीज़ ख़ास नहीं की गई, कोई चीज़ स्पेसिफ़िक नहीं की गई, इसको आम कहते हैं। जिस तरह के आम हम अपनी उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, वही आम जो है ना अरबी में भी है। यानी उसके अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, एक आम लफ्ज़ है। जब वो स्पेसिफ़िक होगा तो उसको हम ख़ास कहेंगे। तो कुछ सीगे हैं, कुछ अल्फाज हैं, जिनसे पता चलता है कि जो एक लफ्ज़ है ना वो आम है। तो उनमें से जो पहला सीगा, पहला लफ्ज़ है, वो है कुल। जैसे ये आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुल का जो लफ्ज़ है ना ये आम तौर पे आम के लिए इस्तेमाल होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक मौत ने हर एक जान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। हर एक जान ने, उसमें किसी को जो है ना कोई कोई अलग से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। हर एक जान ने करना है। तो लफ्ज़ कुल जो है वो बहुत सारे लोगों को अपने अंदर लिए हुए है। हर एक जान जिसमें अल्लाह ताला ने जान डाली है, उन सब ने मर जाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर कोई राई है और अपनी रैयत के बारे में मसऊल है। यानी तुम में से हर एक शख्स ज़िम्मेदार है, और उसके उससे उसकी जो रियाया है, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। इसी तरह का लफ्ज़ जमा भी है, जैसे ये आयत हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, उसी ने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया है जो ज़मीन में है। तो जो कुल का लफ्ज़ है वो आम तौर पे आम के सीगे के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी जो आम के सीगे हैं या आम के अल्फाज हैं, उनमें से एक लफ्ज़ कुल है। दूसरा है अ, अलिफ लाम। ऐसा लफ्ज़ जो उस अलिफ लाम के दाखिल होने की वजह से मारफ़ा बना हो। यानी ऐसा लफ्ज़ जो अलिफ लाम के दाखिल होने की वजह से मारफ़ा बना हो, जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अब ये जो इसमें है ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, यानी हर इंसान। अब यहाँ पे जो इंसान का लफ्ज़ है, उस पे अलिफ लाम दाखिल कर दिया गया कि बेशक जो अलिफ लाम दाखिल करने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि
ہر انسان خسارے میں ہے، ہر ایک انسان خسارے میں ہے، تو اس میں جو ہے نا ہر ایک انسان داخل ہو گیا. تو ایسا لفظ جس پہ الف لام داخل کیا گیا ہو وہ جو ہے وہ بھی صیغہ ہے عام کا. اور اسی طرح ایک مثال السارق و سارقۃ، اب سارق پہ اور سارقہ پہ بھی الف لام کو داخل کر دیا گیا، تو اس سے مراد ہر جو بھی بندہ چوری کرے گا، جو بھی خاتون چوری کرے گی، تو الف لام داخل ہو گیا تو یہ بھی ایک عام کا صیغہ ہے. یعنی کہ اب سارق پہ الف لام داخل ہوا تو یہ بھی ایک ایسا لفظ جس پر الف لام داخل ہو جائے. نفی کے سیاق میں نکرا، جیسے فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں کوئی شہوانی فعل ہے، نہ کوئی بدعملی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات. اب جو ہے یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے کہ جو ہے نا حج کے دوران میں نہ تو کوئی رفس کرنا ہے، شہوانی فعل کرنا ہے، نہ کوئی فسق کرنا ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے. اب یہ جو نفی ہے تو اس کے سیاق میں نکرا ہے کہ حج میں کسی بھی طرح کا شہوانی فعل نہیں کرنا، کوئی بد عملی نہیں کرنی، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. تو نفی کے سیاق میں اگر نکرا ہوگا تو یہ بھی جو ہے نا صیغہ ہے عام کا. اس کے بعد ہے اسماء موصولہ. اسماء موصولہ شاید آپ نے پڑھے ہوں، پڑھے ہیں آپ لوگوں نے اسماء موصولہ صرف نحو میں؟ جی شیخ صاحب پڑھے ہیں. ہاں جی، اسماء موصولہ یہ ہوتے ہیں یعنی الذی، اللتی، اللتان وغیرہ، ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. تو والذین یرمون المحصنات، الذین جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو الذین یہ بھی اسماء یعنی اسماء موصولہ میں سے ہے. تو اسماء موصولہ یہ بھی وہ صیغے ہیں جو کہ عام کے معنی میں آتے ہیں. جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں گے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے حکم بتایا ہے. تو اسماء موصولہ بھی ان صیغوں میں، عام کے صیغوں میں شامل ہیں. اس کے بعد ہے اسماء شرط، ما، من، حیث، ما وغیرہ، جو یعنی اسماء شرط ہیں یہ بھی عام کے صیغے ہیں. جیسے ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جس کسی نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر ڈالا. اب جو من ہے یہ اسماء شرط ہے، اس میں شرط میں سے ہے. جس نے بھی قتل کر دیا کسی مومن کو خطاً، خطا سے. اور جیسے فقرؤ ما تیسر من القرآن، اب جو ما کا لفظ ہے یہ بھی اسماء شرط میں سے ہے. تو قرآن میں سے جو بھی حصہ تمہارے لیے آسان ہو اس کی قرات کر لو. قرآن میں سے جو بھی حصہ، تو جو اسماء شرط ہیں یہ بھی جو ہے وہ صیغے ہیں عام کے. اس میں جنس جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، اس میں ایسا اس میں جنس جو کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے، یعنی تمہارے سب ہی بیٹوں کے بارے میں. تو یہاں پہ جو لفظ اللہ ہے وہ اس میں جنس ہے، اور جو ہے نا معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے. تو جو اس میں جنس ہے یہ بھی اس کے عام کے صیغوں میں داخل ہے. ان میں سے ہر لفظ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے ان تمام افراد کو لیے ہوئے ہے جو اس کی لغوی ساخت کے مطابق اس کے تحت آ سکتے ہیں. اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا تو یہ سمجھ شیخ صاحب لیں. یہاں پر اولاد اس میں جنس نہیں آ رہا؟ ہاں ہاں، اس میں جنس اولاد ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو معرفہ ہے وہ لفظ اللہ ہے. جلالہ اللہ جو. جی 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 جی. تو اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں ہدایت کرتا ہے. تو جو اس میں جنس ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہ بھی جو عام کے صیغے ہیں ان میں داخل ہے. تو 6 صیغے ہیں. لفظ کل، ایسا لفظ جو کہ الف لام کے ذریعے معرفہ بنا ہو، نفی کے سیاق میں نکرا، اسماء موصولہ، اسماء شرط، اور اس میں جنس. تو ان میں سے ہر لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے ان تمام افراد کو لیے ہوئے ہے جو اس کے لغوی ساخت کے مطابق اس کے تحت آ سکتے ہیں. تو جو چیزیں اس کی لغوی ساخت کے مطابق اس کے تحت آ سکتی ہیں
وہ ان سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. مثال کے طور پہ الذین والذین یرمون المحصنات، جو لوگ بھی پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں گے ان کی یہ سزا ہوگی. تو الذین میں اس کے تحت آنے والے تمام افراد شامل ہوں گے. والعصر، تو اس میں بھی انسان، الف لام داخل ہو گیا تو اس میں بھی تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں سمجھے جائیں گے. کلکم، ہر ایک انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کے بعد ہے لفظ عام کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عام جس سے قطعی طور پر عام ہونا ہی مراد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک کرینہ ہوتا ہے جو اس کی تخصیص کے احتمال کی نفی کرتا ہے. عام کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ عام ہوتا ہے جس سے قطعی طور پہ ایکسپلسٹلی عام ہونا ہی مراد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایسا اشارہ ہوتا ہے یا ایسا کرینہ ہوتا ہے جو اس احتمال کی نفی کرتا ہے کہ اس کی تخصیص کی گئی ہو. یعنی ایک لفظ خود بھی عام ہوتا ہے اور اس سے مراد بھی عام ہی ہونا ہوتا ہے. جس طرح کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو جو ہے ایک اس سے مراد عام ہی ہے. کوئی خاص ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فلاں چیز کا تو علم رکھتا ہے اور فلاں چیز کا علم نہیں رکھتا، بلکہ ایک عام لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد بھی عام ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے. اور اس میں جو کرینہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چیز کو. تو اس اعتبار سے اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلاں چیز کا تو علم رکھتا ہے لیکن فلاں چیز کا علم نہیں رکھتا. یہ خود بھی عام ہے اور اس سے مراد بھی عام ہی ہے. اور جیسے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. یہ ایک عام آیت ہے اور اس کا معنی بھی عام ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک چیز کو پانی سے ہی پیدا کیا ہے. تو ایک وہ عام جس سے قطعی طور پہ عام ہونا ہی مراد ہے، ایک عام ہوتا ہے اور اس سے مراد بھی عام ہی ہوتی ہے. دوسرا وہ عام ہے جس سے قطعی طور پہ خاص ہونا مراد ہوتا ہے. اس کے ساتھ ایک کرینہ ہوتا ہے جو اس کے عموم پر باقی رہنے کے احتمال کی نفی کرتا ہے. عام تو ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے. پہلے جو قسم تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک عام ہوتا ہے اور اس سے مراد بھی عام ہی ہوتی ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے عام ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد جو ہوتا ہے نا، اس کی جو مراد ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے.